नमस्कार बच्चों, वेलकम है आपका बोनाफाइड्स इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरर और करेक्शन में डिटर्मिनर्स के बारे में। तो यहाँ आज हम कुछ सर्टेन डिटर्मिनर्स के साथ आए हैं जिनमें आपको हम बताएंगे लिटिल और फ्यू के यूज के बारे में, मच और मैनी के यूज के बारे में, ऑल और होल के यूज के बारे में। आज हम आपको स्पष्ट कराएंगे कि जब हम इनका यूज करते हैं तो इनमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं एरर एंड करेक्शन। बच्चों, मैंने यहाँ पर दो डिटर्मिनर्स लिए हुए हैं, एक है लिटिल और दूसरा है फ्यू। तो सबसे पहले मैं लिटिल के बारे में बताता हूँ कि लिटिल का जो यूज है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है और विशेष रूप से ऐसे नाउन से पहले होता है जो क्वांटिटी या मॉस को दिखाते हैं, यानी जो परिमाण के बारे में बताते हैं। फ्यू का जो यूज है वो काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है और हम जब काउंटेबल की बात करते हैं, जब हम काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं तब इसका अर्थ ये होता है कि वे नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गिनती बता सकते हैं। बच्चों, यहां मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, सी हैज फ्यू मिल्क इन हर बकेट। सी हैज फ्यू मिल्क इन हर बकेट। तो बच्चों, हम यहां देखते हैं कि जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हम यूनिट्स को काउंट कर सकते हैं, जैसे लीटर, गिलास, मिलीलीटर, इनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क को नहीं कर सकते। मिल्क यहाँ एक अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले फ्यू आया हुआ है, तो यहाँ जो एरर है वो फ्यू है और इसके लिए जो करेक्शन आएगा वो लिटिल आएगा, क्योंकि लिटिल का प्रयोग क्वांटिटी से पहले होता है, न कि नंबर से पहले। तो ये था हमारा पहले सेंटेंस में फ्यू से रिलेटेड एरर, जिसका हमने करेक्शन दिया हुआ है लिटिल के रूप में। बच्चों, अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। बच्चों, दूसरा हमने दिया हुआ है, आई हैव लिटिल फ्रेंड्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फ्रेंड्स है वो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है और काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू आना चाहिए, न कि लिटिल। तो यहाँ पर जो एरर है वो लिटिल है और यहाँ जो करेक्शन है वो फ्यू आएगा। तो इस तरीके से ये था लिटिल और फ्यू पर आधारित एरर और करेक्शन। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर दो डिटर्मिनर लिए हुए हैं, होल और ऑल। होल का जो यूज है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, जबकि ऑल का जो यूज है वो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले करते हैं। दोनों के प्रयोग में अंतर यह है कि ऑल का प्रयोग सभी व्यक्तियों के लिए किया जाता है और जबकि होल का प्रयोग व्यक्ति के सभी अंगों के लिए किया जाता है, यानी संपूर्ण शरीर या सभी अंगों के लिए। जैसे बच्चों, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, होल पीपल हैव कम। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो पीपल है वो काउंटेबल है और प्लूरल है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम कभी भी होल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये गलत होता है। इसलिए इस सेंटेंस में जो एरर है वो होल है और इसके बदले में जो करेक्शन आएगा वो ऑल आएगा। होल पीपल हैव कम, यानी सभी लोग आ गए हैं। बच्चों, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल।
मैंने लिखा हुआ है सेंटेंस कि ऑल बॉडी इज एकिंग, ऑल बॉडी इज एकिंग, यहाँ संपूर्ण शरीर दर्द कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि शरीर के सभी अंग दर्द कर रहे हैं। और इस सेंटेंस में हम जो ऑल का प्रयोग कर रहे हैं वो एक एरर होगा, तो यहाँ एरर हमारा ऑल आएगा और इसके लिए जो करेक्शन है वो होल आएगा। तो बच्चों ये था होल और ऑल के आधार पर एरर और करेक्शन। बच्चों अब चलते हैं हम नेक्स्ट यूज के लिए। यहाँ पर मैंने जो दो अगले डिटर्मिनर्स लिए हैं वो हैं मच और मैनी। तो बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि मच मीन्स होता है अत्यधिक या बहुत अधिक, जिसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, जो क्वांटिटी या मॉस के लिए आता है। जबकि जो मैनी है इसका अर्थ होता है बहुत से या कई सारे। तो जो मैनी है उसका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। बच्चों यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है सी एच मैनी मनी। मनी अनकाउंटेबल है और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल से पहले होता है, जबकि मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले होता है। अब देखने वाली बात यह है कि मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, इसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ एरर आएगा मैनी, और इस मनी के लिए इस सेंटेंस में जो करेक्शन होगा वो होगा मच। तो बच्चों सी हैज मैनी मनी, इस सेंटेंस में जो एरर है वो मैनी है और जो एरर का जो करेक्शन है वो मच है। अब देखते हैं दूसरा यूज। बच्चों यहां मैंने सेंटेंस लिया हुआ है आई हैव मच फ्रेंड्स। ये हम देख रहे हैं कि जो फ्रेंड्स है वो काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इससे पहले हमने मच लगाया है, जबकि मच का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो यहाँ पर जो एरर है वो मच है और इसके लिए जो करेक्शन होगा वो मैनी होगा। तो इस तरीके से एक करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो बच्चों आज थे ये आज के विशेष यूज जो मैंने आपको बताए हैं। अगले वीडियो में हम आपको इससे भी बढ़िया नॉलेज देंगे।